अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँ। हमने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करते हैं। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड चलना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये हो चुका। Question number 6. Use distance formula to verify whether the points A, B and C और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आर कोलिनियर। अगेन लाइक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी हमने ऊपर किया था कोलिनियर पॉइंट्स, कि हम ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस और सी ए तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि कोई से दो का डिस्टेंस का सम इक्वल है तीसरे के, तो वो कोलिनियर होंगे। अगेन इसमें मैंने पॉइंट्स बनाकर दिखा दें। अगेन इसमें भी ए ही सेंटर में आ रहा है, लेकिन ये आपको पहले से नहीं पता होगा, लिहाजा आप पहले डिस्टेंस निकालेंगे, बाद में इसको वेरीफाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। सो 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर -5 - 7 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर किया तो 9 और -5 - 7 हो गया -12, उसका होल स्क्वायर लिया तो 144। अब दोनों को ऐड कर लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 153 विच इज इक्वल टू 3√17। ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी -2 - 3 का होल स्क्वायर, फिर 15 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। अब -2 - 3 हो गया -5, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25, और 15 + 5 20, उसका होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 400। तो टोटल हमारे पास आ गया 425 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 या 517 रेडिकल फॉर्म में। अब हम सी और ए का डिस्टेंस लेंगे, यानी -2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 15 - 7 का होल स्क्वायर। तो -2 - 0 हो गया -2 का होल स्क्वायर, यानी 4 आ गया, और 15 - 7 का मतलब होगा 8 का होल स्क्वायर आ गया 64। सो 68 स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 68 विच इज इक्वल टू 2√17। अब देखें यहाँ पे कि ए बी है 317 और सी ए है 217। इन दोनों को ऐड करें तो 517 विच इज इक्वल टू बी सी। अगेन इसका मतलब है कोई से दो साइड्स का जो दो डिस्टेंस को हम ऐड करें तो तीसरे का इक्वल आ रहा है, लिहाजा द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एज बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी, यानी ओ ए बी 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आपको बताया था कि इसमें तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे वो एक जैसा आएगा, यानी ओ ए डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस एंड ओ बी डिस्टेंस। If the length or the distance of these points is equal या are equal or of same length, then the triangle is said to be equilateral triangle, otherwise वो equilateral triangle नहीं होगी। So let's start using distance formula। पहले distance formula लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालते हैं OA का डिस्टेंस। पहले √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 3, और 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1, तो 3 + 1 यानी 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया 2। इसी तरह अब हम ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए बी का डिस्टेंस निकाला तो वो भी 2 आ गया। सिमिलरली ओ एंड बी का डिस्टेंस निकाला तो वो भी 2 आ गया। अब देखें कि तीनों लेंथ जो है वो एक जैसी हैं, इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं यस दीज वर्टिसेस बिलोंग टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, या दीज वर्टिसेस आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एज OA is equal to AB is equal to OB, यानी तीनों की लेंथ एक जैसी है 2 units, hence these are the vertices of an equilateral triangle. Next question number 8, again very important and very conceptual question. Show that the points A, B, C, D vertices दिए हुए हैं और उनके coordinates भी दिए हुए हैं, are the vertices of a rectangle, कि ये vertices हैं rectangle के। अब आपको पता है rectangle क्या होती है, जिसकी opposite side एक जैसी होती हैं और चारों एंगल भी right angle होते हैं। दूसरा सवाल में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल, कि दो डायगोनल्स भी पूछे हैं और उनकी लेंथ भी पूछी है, और ये भी सवाल पूछा है कि क्या दोनों डायगोनल्स की वैल्यू एक जैसी है, लेंथ एक जैसी है कि नहीं। तो देखिए मैंने पहले आपके सामने
एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए यहाँ पे ABCD। अब इसका क्या मतलब है, AB और CD इक्वल होंगे, इसी तरह AD और BC इक्वल होंगे, यानी AB इज इक्वल टू DC या CD एंड AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। और इसमें दो डायगोनल्स हैं, एक है A से लेकर C तक, यानी पॉइंट A से ये C, ये एक डायगोनल है, और दूसरा पॉइंट B और D, ये दो डायगोनल्स हैं। तो फिर हम A और C का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B और D का डिस्टेंस निकालेंगे, इनको कहते हैं लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स। फिर आगे देखेंगे अगर दोनों का आंसर सेम है तो सेकंड पार्ट का आंसर देंगे, यानी आर दे इक्वल। तो पहले हम AC और BD का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। तो डायग्राम आपको समझ आ गई। अब चलें क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हम पहले क्या निकालेंगे, A और B का डिस्टेंस, यानी 5 माइनस इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा आंसर आ गया 11 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं B और C का डिस्टेंस। तो C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और B का 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर -8 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो -5 और +5 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, प्लस -8 और +5 -3 का होल स्क्वायर वो हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट यानी 3 यूनिट्स आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं C और D का डिस्टेंस। तो C और D का डिस्टेंस आ जाएगा -6 -5 का होल स्क्वायर, फिर -8 यानी प्लस का साइन फार्मूले का बीच में, फिर -8 माइनस इंटू -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो -6 और +5 -1 का उसके लेंगे तो 1 आ जाएगा, -6 और -5। अच्छा यहाँ पे फिर छोटी सी गलती रह गई कि ये माइनस इंटू -5 नहीं था, ये खाली -5 आना था, इसलिए -6 और -5 हो जाएगा 11, -11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आ जाएगा, तो 121 प्लस 0 किया तो 11 आ गया। नेक्स्ट अब हम लेंगे D और A या A और D का डिस्टेंस, यानी -6 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर, फिर -8 इंटू -5 का होल स्क्वायर। अब -6 और -6 +6 और +6 0 हो जाएगा, और फिर -8 और +3, ये -3 उसका होल स्क्वायर लेंगे तो वो 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3। अब देखें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखें AB का डिस्टेंस कितना आया है 11, और CD का कितना है 11। तो देखें जो हमारी डायग्राम में बता रही है कि AB इज इक्वल टू CD या DC, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम आ गया, यानी 11 यूनिट्स आ गया। सिमिलरली जो बाकी दो साइड्स हैं AD और इधर से BC ऑपोजिट साइड, ये भी दोनों एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है इनका भी आंसर BC और AD का आंसर आ रहा है 3। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि दीज वर्टिसेस बिलोंग टू अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने सेकंड में क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसके दो डायगोनल्स है, पहला है AC और दूसरा है BD। अब पहले हम AC की वैल्यू निकालते हैं, अगेन यूजिंग फार्मूला एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये पहली स्टेज का पहला आंसर आ गया। अब दूसरे के लिए हम पहले AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ AC डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब A और C का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, यानी 5 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर प्लस फिर -8 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर। तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, 11 का स्क्वायर लिया तो 121, और -8 प्लस 5 -3 उसका स्क्वायर लिया तो आ गया 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 130 आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरा डायगोनल यानी BD का डिस्टेंस। तो B और D के कोऑर्डिनेट्स पकड़ लें। D के कोऑर्डिनेट -6 और -5 का होल स्क्वायर, फिर -8 इंटू -5 का होल स्क्वायर। अगेन -6 और -5 हो गया -11, उसका स्क्वायर लेंगे तो 121, और फिर -8 प्लस 5 यानी -3 का होल स्क्वायर तो आ गया 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 130। अब देखें, अब उसने जो पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमने निकाली विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 130 ईच। आर दे इक्वल? यस दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया। तो हम लिखेंगे सो द डायगोनल्स आर इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द पॉइंट्स एम एन पी क्यू, यानी 4 पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें क्या है कि पैरेललोग्राम इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि यानी इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल और पैरेलल होंगी। यानी अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ हो एम एन पी और क्यू, तो इसका मतलब है एम एन और पी क्यू का आंसर सेम आना चाहिए। देखें अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, पहले इन चारों के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले एम और एन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो पहले यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लिखें, अब एम और एन का डिस्टेंस निकालें, यानी -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर और फिर 3 -4 का होल स्क्वायर, तो ये एम एन का डिस्टेंस आ जाएगा। सो -5 माइनस इंटू -1 प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 हो जाएगा। 5 + 1 का सॉरी ये -5 और +1 था तो ये -4 होगा, यहाँ पे भी छोटी सी गलती रह गई है, तो ये 16 + 1 यानी √17 आ गया। मैंने आंसर सही निकाला हुआ है, यहाँ पे यहाँ -5 लगाना भूल गया, आपने -5 के साथ करना है। अब हम निकालते हैं एन और पी का डिस्टेंस, यानी 1 एन और पी, यानी 1 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर, फिर -3 इंटू -3 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, और -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो भी आ जाएगा 36, तो दोनों को ऐड किया √72 या 6√2 आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं पी और क्यू का डिस्टेंस, तो पी और क्यू का डिस्टेंस में आ जाएगा हमारे पास 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 का होल स्क्वायर, तो 5 - 1 हो गया 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 प्लस -2 और +3 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 16 + 1 इज इक्वल टू √17 या √17। अब हम लास्ट वाला निकालते हैं क्यू और एम, या एम और क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं, तो 5 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 -4 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 36, और फिर प्लस -2 और -4 यानी -6 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 36, विच इज इक्वल टू 72 का स्क्वायर रूट यानी 6√2। अब देखें ऑपोजिट साइड आर सेम, कि mn इज इक्वल टू PQ एंड NP इज इक्वल टू QM या MQ। इसका मतलब है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि इन if a figure formed by 4 non-collinear points in a plane, its opposite sides are equal and parallel, और इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम की फीचर्स हैं, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं यस या हैंस एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट साइड एक जैसी हैं, सो M and PQ इज अ पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, find the length of the diameter of a circle having center at C and passing through point P, यानी हमें डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है, हमें सेंटर दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 और 6, और एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 1 और 3। अब हमें ये भी पता है कि जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, और रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स ले लें या ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो इसका मतलब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से C और P का डिस्टेंस निकालेंगे, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर उस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज द डायमीटर या रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। लिखें एज वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस, जैसा कि हमें मालूम है कि सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, वो कहीं पे भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं C पे, और जो पॉइंट है P वो सर्कमफ्रेंस पे है, तो CP डिस्टेंस इज इक्वल टू योर रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स C एंड P। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले लिखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख लेंगे, फिर उसके बाद अब हम उसको अप्लाई करेंगे C और P पे, यानी C और P के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लेंथ ऑफ द CP या लेंथ ऑफ द
रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। सो CP डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात याद रखनी है, आप 1 माइनस 3 करें या 3 माइनस 1 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर ले लें या x2 माइनस x1 का स्क्वायर ले लें, इससे आंसर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या होती है कि आंसर में क्या होगा, जब हम डिफरेंस लेते हैं या तो पॉजिटिव नेगेटिव आती है, लेकिन जब उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का आंसर हमेशा सेम आता है, जो पॉजिटिव हो जाता है। तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लें या 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर लिख लें। इस तरह 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर ले लें या 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर लेंगे तब भी 9 आएगा और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर लेंगे तो -3 का होल स्क्वायर भी 9 ही आएगा। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 3 आ गया 9, 9 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, तो 16 प्लस 9 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। नाउ द डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। यानी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, और उस रेडियस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमीटर आ जाता है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लेंथ है, लेंथ का कोई ना कोई ऐसा यूनिट होता है, यहाँ कोई नहीं लिखा था, इसके सामने लिख सकते हैं 10 यूनिट्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी सी गलतियां से मतलब कोई टाइपिंग एरर हो गई है, कहीं पे मैं माइनस का साइन लगाना भूल गया हूँ या कहीं पे वैल्यू प्लेस करना भूल गया, लेकिन मैंने इसीलिए वो उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसमें जो छोटी सी कमी कोताही हो गई है, आप काइंडली उसको इग्नोर कर दें और जो मैंने आपको बात बताई है उसके मुताबिक उसको करेक्ट कर लें। सिर्फ वो कहीं पे सिर्फ टाइपिंग की एरर है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसकी गलती को बाद में रिमूव कर दिया, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपने उसको करेक्ट कर लेना है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको दोनों पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह अगर आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आए हैं तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो आने वाली वीडियोज़ हों उसमें आपको वो ऑटोमेटिक